तो प्यारे भैया बहन, अब हम आगे बढ़ते हैं। क्रियाकलाप 2। आवश्यक सामग्री: तालाब, पोखर, अन्य किसी जल स्रोत के किनारे जमी हुई काई, हरे तंतु, स्लाइड सूक्ष्मदर्शी जल। तालाब या पोखर के किनारे से रेशम के हरे धागों के समान तंतुओं को एकत्र करें। अब एक स्लाइड पर 2-3 बूंद पानी डालकर 1-2 तंतु उस पर रखें और सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखें। आपने जो कुछ भी देखा होगा उसका चित्र कॉपी में बनाएं। आपको इस तंतु में कोशिकाएं किस प्रकार की दिखाई दे रही हैं? कोशिका में कुछ हरे रंग की रचनाएं दिख रही है। इसमें पाई जाने वाली हरे रंग की रचनाएं हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट कहलाती है। ये पौधों में प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन का निर्माण करती है और ये रचनाएं जंतु कोशिका में भी है। लवक: पादप कोशिका में बिंब के आकार की या फीतेनुमा या गोलाकार या अंडाकार रचनाएं कोशिका द्रव्य में बिखरी रहती हैं। इन्हें लवक कहते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला है ल्यूकोप्लास्ट। ये रंगहीन वर्णक होते हैं जो खाद्य पदार्थों का संग्रह करते हैं। क्रोमोप्लास्ट: ये रंगीन वर्णक है जो फूलों व फलों को लाल, पीले, बैंगनी रंग प्रदान करते हैं और परागण में सहायक होते हैं। क्लोरोप्लास्ट: ये हरे वर्णक हैं जो प्रकाश संश्लेषण में सहायक होते हैं। और चित्र में आपको ये क्लेमाइडोमोनास, क्लोरेला, यूलोथ्रिक्स आदि के चित्र बताए गए हैं। तालाब पोखर में पाए जाने वाले विभिन्न शैवाल यही हैं। इनके भाग हैं रिक्तिका, संकुचनशील, कशाभिका, क्लोरोप्लास्ट, केंद्रक, अग्रस्थ कोशिका आदि। इसी प्रकार खाद्य पदार्थों के कुछ एग्जाम्पल है। मूली है, हरी मिर्च है, पक्का पपीता है, सफ़ेद टमाटर है, हरा टमाटर है, लाल टमाटर है, अन्य है। इसके रंग के अनुसार इसमें कौन से प्रकार का लवक है ये आपको लिखना है। इसके बारे में बताया गया है। अब आता है रिक्तिकाएँ। पादप कोशिका में 1 या 2 बड़ी गोल या अंडाकार रचनाएं पाई जाती है जिन्हें रिक्तिकाएं कहते हैं। ये एक झिल्ली से घिरी रहती है। इनमें जलीय पदार्थ भरा रहता है। जंतु कोशिका में ये रिक्तिकाएं छोटी होती है। ठीक है। अब आता है प्रश्नों के उत्तर। पहला प्रश्न है, पादप कोशिका के बाह्य आवरण को क्या कहते हैं? इसका उत्तर रहेगा, पादप कोशिका के बाह्य आवरण को कोशिका भित्ति कहते हैं। ठीक है, ये उसको उत्तर में क्या आएगा? कोशिका भित्ति आएगा। गाल्जी गाय के क्या कार्य हैं? गाल्जी काय के क्या कार्य हैं? तो गाल्जी काय के कार्य हैं रासायनिक पदार्थों का श्रावण, विभिन्न रासायनिक पदार्थों का श्रावण करना, ये इसके कार्य हैं। अब आता है, लाल सेब फल में कौन सा लवक पाया जाता है? तो अभी मैंने बताया है कि क्रोमोप्लास्ट, ये क्रोमोप्लास्ट ये जो है फूल फल को लाल बनाते हैं, बैंगनी बनाते हैं। ठीक है, तो सेब फल में क्रोमोप्लास्ट पाया जाता है, लवक पाया जाता है। प्रोटीन फैक्ट्री किसे कहते हैं? राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। मैंने पढ़ाते हुए बताया था, राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं। कोशिका का ऊर्जा गृह किसे कहते हैं और क्यों कहते हैं? इसका उत्तर भी बुक में दिया गया है। ये देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया दोहरी झिल्ली से बनी गोलाकार या छड़ाकार रचनाएं जिनकी आंतरिक झिल्ली में अंगुलियों के समान उभार दिखाई देते हैं, यही माइटोकॉन्ड्रिया है। ये कोशिका के श्वसन केंद्र हैं क्योंकि यहाँ भोज्य पदार्थों के ऑक्सीकरण से ऊर्जा उत्पन्न होती है, इसलिए इसे कोशिका का ऊर्जा गृह, पावर हाउस कहते हैं। ये आपके बुक में दिया है। इसको आपको यहाँ से यहाँ तक लिखना है। ये वेरी मोस्ट टाइम पे परीक्षा में आता है। ठीक है, तो
इन प्रश्नों को उत्तर लिखिए, फिर आगे हम अगले वीडियो में आपको आगे बताएंगे।